हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज हम लोग टॉप 30 साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस धातु को लिखा हुआ है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सोडियम है, दूसरा ऑप्शन है मरकरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा कॉपर और चौथा ऑप्शन क्या है आयरन। तो दोस्तों सोडियम ऐसी धातु है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोडियम ऐसी धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहले का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है विद्युत विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से बताना कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है सिल्वर है, कि दूसरा ऑप्शन दिया गया लेड है, तीसरा ऑप्शन दिया गया कॉपर है और चौथा ऑप्शन दिया गया एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारा गोल्ड आएगा, गोल्ड आता है, गोल्ड के बाद हमारा सिल्वर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर गोल्ड तो ऑप्शन है नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे सिल्वर हमारा आंसर हो जाएगा। तो विद्युत का यहाँ पर सब सर्वोत्तम चालक इनमें से होगा हमारा सिल्वर, वरना तो सबसे अच्छा तुम्हारा गोल्ड ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ सिल्वर जैसे जिसको हम चांदी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन उसने ये बताया कि सोडा वाटर में क्या लिखा है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं। उसने बताया कि जो हमारे पास सोडा वाटर होता है अगर उसमें हम नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है। तो पहला ऑप्शन उन्होंने बताया है कि इसमें क्षार होता है, दूसरा बताया कि अम्ल होता है या उदासीन होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्षार होता है। क्या होता है, आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, क्षार होता है। तो तीसरे का हम आंसर सही करेंगे, ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन उसने बताया है कि कटे हुए, कहा है कटे हुए सेब का रंग, उसने बताया कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो क्या बना लेता है, पहला ऑप्शन दे रहा है आयरन ऑक्साइड बना लेता है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला, क्योंकि वह आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसके कारण उसका रंग भूरा हो जाता है। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं दोस्तों इसी तक आगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया गया चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस क्या होगी, निकलती है। तो उसमें कि अगर हमारे पास चूना है, अगर हम उसमें पानी मिला देते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो पहला दिया गया ऑक्सीजन निकलेगी, दूसरा दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तीसरा दिया गया हाइड्रोजन निकलेगी और चौथा दिया गया हीलियम निकलेगी। तो दोस्तों बताना है तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो उसमें बताया कि जब हम चूने में क्या करेंगे, पानी मिला देंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इस तरीके से पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। हरी मेहंदी में, क्योंकि हम लोग सभी लोग मेहंदी लगाते हैं, तो उसमें लिखा है कि हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है लासोन पाया जाता है, नंबर 2 बी ऑप्शन दिया पोटेशियम पाया जाता है, सी ऑप्शन दिया कार्बन पाया जाता है और चौथा ऑप्शन दिया आयरन पाया जाता है। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि हरी मेहंदी में कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, उसमें लासोन पाया जाता है जिसके कारण वह मेहंदी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। तो आंसर इसका 6 का ए सही हो जाएगा। अगले इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का जुड़ना, कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया कि हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि ऑक्सीजन का अलग होना या ऑक्सीजन अलग हो जाता है
और जो चौथा ऑप्शन दिया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो दोस्तों बताना है इसका ऑप्शन हमारा पहला ए सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इस तरीके से हमारा सातवें का ए सही हो जाएगा। अगला इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है नीले लिटमस पत्र को, जो जो हमारा नीले लिटमस पेपर होता है उसको किस रंग में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों यहाँ पर नीले लिटमस पत्र, उसने बताया कि अम्ल, यहाँ पर होगा अम्ल। तो उसने बताया कि अम्ल जो है, अम्ल अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में क्या कर देता है, परिवर्तित करता है। दोस्तों यहाँ पे अम्ल छूट गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दो ट्रिक याद रखेंगे। एक होता है अनिल, एक याद रखेंगे क्या, अनिल। तो आ से हम लोग याद रखेंगे अम्ल, आ से हम लोग याद रखेंगे अम्ल, और नी से याद रखेंगे नीला, और ला से याद रखेंगे लाल। तो दोस्तों होता क्या है, जब हमारे पास नीला लिटमस पेपर होगा और उसके ऊपर अगर हम अम्ल डाल देंगे तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हमारा 8 का बी सही हो जाएगा। दूसरी ट्रिक दोस्तों यहाँ पर यह है कि एक याद रखना है हमें, बेलन, बेलन याद रखना है। बे से हम लोग याद रखेंगे बेस, बेस का मतलब होता है हमारा छार। ला से याद रखेंगे लाल, और इसके बाद हम ना से याद रखेंगे नीला। तो जैसे ही हमारे पास लाल लिटमस पेपर होगा, लाल लिटमस पेपर होगा, अगर उसके ऊपर हम बेस डाल देंगे, इसके ऊपर बेस डाल दिया हमने, तो लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो हमें सिंपल सी दो ट्रिक याद रखी है, अनिल और बेलन। अनिल आ से अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता है, बेलन बे से बेस हो जाएगा छार, तो छार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदलने का काम करता है। दोस्तों इसी तरीके से नवा क्वेश्चन हम देखते हैं, श्रोता कि क्षार जो है लाल लिटमस को कैसा करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बेलन, क्या पढ़ा है, बेलन। तो बेस है ये, बेस लाल लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो कैसा कर देगा, नीला कर देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों, 9 का हमारा सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, उसने आते हैं कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में क्या उपस्थित होता है। तो बताना है, पहला ऑप्शन कैल्शियम उपस्थित होता है, दूसरा ऑप्शन जिंक उपस्थित होता है, तीसरा ऑप्शन हमारा आयरन है, चौथा ऑप्शन हमारा आयोडीन है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, तो इसमें आयरन आ जाएगा हमारा, इसलिए 10 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसने ये बताया क्वेश्चन नंबर 11, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। उसमें कि नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहा जाता है। नंबर 1 परागकण कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, नंबर सी हमारा मुकुलन कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है, या नंबर 4 हमारा बीजाणु कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, रक्त प्लाज्मा में श्रोता की जो रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो पहला ऑप्शन दिया 70% होती है, दूसरा ऑप्शन दिया 90% होती है, तीसरा ऑप्शन 10% और चौथा हमारा 45 ऑप्शन। तो दोस्तों बताएंगे रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। तो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, उसने बताया कि जो वयस्क व्यक्ति होता, वयस्क व्यक्ति का हृदय, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बता रहा है वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि हमारा ऑप्शन दिया गया है कि 50 बार धड़कता है, ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन दिया है 72 बार, तीसरा ऑप्शन 100 बार, तो और चौथा ऑप्शन 120। तो ये सबको पता है कि हमारा 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, क्या लिखा है, लाल रक्त
लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन बिंबाणु उन्हें कहते हैं, या हम पल्स कहते हैं, या आरबीसी कहते हैं, या डब्ल्यूबीसी। तो उनका नाम ही होता है रेड ब्लड सेल्स, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। यहाँ पे 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर कितना, सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। लिखा है एनीमिया, लिखा है एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी आ जाती है? तो दोस्तों बताना है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, बी ऑप्शन दिया गया विटामिन की कमी आ जाती है, सी ऑप्शन दिया गया जल की कमी आ जाती है, डी ऑप्शन दिया गया खनिज लवणों की कमी आ जाती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो 15 का ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां यहाँ पे दिया है मादा एनाफ्लीज, लिखा है मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन दिया है एड्स होता है, दूसरा ऑप्शन दिया है कैंसर हो जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया मलेरिया हो जाता है, चौथा ऑप्शन दिया क्या, डेंगू हो जाता है। तो दोस्तों बताना है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें हमें जब भी मादा एनाफ्लीज मच्छर काटेगा तो हमको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 16 का सी सही हो जाएगा। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। उसमें बताया कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का, अब ऑप्शन है का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, तीसरा ऑप्शन है का आकार छोटा हो जाता है, डी ऑप्शन है कि संख्या छोटी हो जाती है। तो जैसे जैसे जब हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो दोस्तों हमारे चेहरे पर हमारा चेहरा लाल हो जाता है। तो दोस्तों ये किसके कारण होता है? तो इसमें आंसर देंगे कि उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए रेड बीसी की संख्या क्या, आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा 18वां लेते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो दोस्तों हमें याद रखना है मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो पहला है लाल नीला पीला, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लाल पीला हरा होता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है नीला लाल नीला हरा होता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है नीला पीला हरा होता है। तो दोस्तों हम लोगों को याद रखना है कौन सा कलर होता है। तो इसमें से हम लोग याद रखेंगे ये आर बी जी, ये हमारे प्राथमिक कलर होते हैं आर बी जी, रेड ब्लू ग्रीन। तो रेड ब्लू ग्रीन, इस तरीके से 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। पहला ऑप्शन कीटाणु मर जाते हैं, दूसरा ऑप्शन कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, तीसरा ऑप्शन होता है कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, चौथा ऑप्शन होता है कि कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। होता ये है कि उसमें कीटाणुओं की जो वृद्धि दर होती है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे अगला देखते हैं हम कौन सा, 20। तो उसने बताया कि 20 में क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका प्रयोग होता है। पास्कल का नियम लगाया जाता है, नंबर 2 बर्नौली का नियम लगाया जाता है, नंबर 3 आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है, या वायल का नियम काम करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी का हमारा आ जाएगा आंसर ए, पास्कल का नियम काम करता है हाइड्रोलिक प्रेस में। दोस्तों 20 का ए हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। 21 बता रहा है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो बताना है, पहला ऑप्शन दिया गया है वास्तविक और सीधा होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया आभासी और सीधा होता है, तीसरा ऑप्शन दिया वास्तविक और अधोशीर्षी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 21 का क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी, आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 में उसने बताया कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि प्रकाशन प्रकीर्ण पर करता है, या पूर्ण
अवशोषण पे करता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे करता है, और डी ऑप्शन कह रहा है ध्रुवण घूर्ण पर करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है कौन, फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो 22 का सी हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितनी होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की होती हैं, या 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती हैं, या 20 किलोहर्ट्ज से नीचे होती हैं, या 2 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला, 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर होती हैं, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है। तो 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम दोस्तों देखते हैं 24 वाला। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो उसमें था कि विकिरण द्वारा पहुंचती हैं, चलन द्वारा पहुंचती हैं, या संवहन द्वारा पहुंचती हैं, या विसरण द्वारा पहुंचती हैं। तो तुम्हें पता है, हम लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ए सही, विकिरण द्वारा हमारे यहाँ पर पहुंच जाते हैं पृथ्वी पर। तो 24 का ए हो जाएगा। इसी तरीके से हम 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन पहला ये कह रहा है, यह आकर्षी रंग होता है, दिखने में अच्छा लगता है इसलिए, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है या लंबी होती कह सकते हैं, या प्रकीर्णित ज्यादा होता है, या डी ऑप्शन कह रहा है इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि आसानी से दिख पाए दूर से। तो 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं 26। तो उसने बताया कि हमारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण या कौन सा उपकरण अधिक उपयुक्त होता है। दोस्तों जो हमारी परीक्षा होती है तो उसको चेक करने के लिए, कॉपी चेक करने के लिए, OMR चेक करने के लिए कौन सा उपकरण से प्रयोग किया जाता है। तो पहला है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन, दूसरा ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल टेक्स्ट रिकॉग्निशन, और तीसरा ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए सही, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। दोस्तों पहला ऑप्शन 26 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होता है कि किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है। तो दोस्तों बताना, क्या वाष्पीकरण हो जाता है, दूसरा ये वाष्पन हो जाता है, तीसरा ऑप्शन विसरण हो जाता है, और चौथा ऊर्ध्वापातन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि हमें देखना है कि इसका क्या आंसर सही होगा। तो उसमें हो जाता है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उससे क्या होता है कि विसरण के द्वारा पूरी खुशबू क्या होता है पूरे कमरे में फैल जाती है। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एक्स-रे की खोज किसने की। दोस्तों नंबर पहला ऑप्शन कह रहा है बैकोरल ने की, रेंटजन ने की, या मैरी क्यूरी ने की, या वॉन ल्यू ने की। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रोएंटजन ने की एक्स-रे की खोज। दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह सुचालक होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वह सस्ती है, या तीसरा उसने बताया कि वह यह आघात वर्धनीय है, या उसने बताया कि इसका डी ऑप्शन इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसका गलनांक बहुत ही ऊंचा होता है, इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। किसी अर्धचालक को अगर हम गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन घटता है, दूसरा ऑप्शन बढ़ता है, पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन है घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगर किसी भी हमने अर्धचालक को गर्म कर दिया तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।